यह कहानी है अशोकपुर जंगल की, जहां बरसात का मौसम चल रहा था। काले घने बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर रानू चिड़िया बैठी थी, जो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मुझे भोजन की तलाश में बाहर जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया वहां से निकल जाती है और भोजन की तलाश में बहुत दूर चली जाती है। दूर जाने के बाद उसे कुछ अनाज दिखाई देता है, तो वह फौरन उस अनाज के पास पहुंच जाती है। जैसे ही टूनी अनाज उठाती है, बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। चिड़िया दुखी हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? रानू चिड़िया सोच ही रही थी कि उसे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। वह फौरन ही उस घर के पास आती है और दरवाजे पर आवाज देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कि उसकी आवाज सुनकर टूनी कबूतरी बाहर आती, क्योंकि ये घर उसी का है। अरे बहन, अनाज की तलाश में मैं बहुत दूर निकाल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। बारिश भी बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं वापस चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे मौसम में पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानू चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, अभी बाहर ना जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अब देखिए ना, कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ खा लो। नहीं बहन, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति घर वापस नहीं आ जाएंगे। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे एक सामने घर दिखाई देता है और वह उस घर के पास पहुंचकर आवाज देता है। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता। मुझे अपने घर पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। जब बारिश बंद होगी तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। मैं हर किसी को अपने घर में ऐसे तो नहीं रख सकती। हाँ, अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है, जिसमें से आधा अनाज आप ले लें और आधा मैं घर ले जाऊंगा। कुछ अनाज लेकर कौवी कबूतर को घर के अंदर आने देती है और अपने हिस्से का पूरा अनाज तुरंत ही खा लेती है। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है। तुम मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। कौवी बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर अपना सारा खाना कौवी को दे देता है और कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो जाओ, किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ या मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बारिश भी रुक चुकी है। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है। आप आ गए, पता मैं कितनी परेशान थी। वो मैं बारिश से बचने के लिए गोरी कौवे के घर चला गया। वो लालची कौवी, आपको तो पता होना चाहिए, कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। उनसे तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसने बदले में मेरा सारा भोजन ले लिया। कबूतर भाई, आप परेशान ना हो, ये मेरे पास भोजन है, आप इसे ले ले। वैसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर वो मुझे घर में रुकने की जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम दोबारा से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाएं, आपके बच्चे भूखे और परेशान होंगे। बंटी भाई, ये भोजन मेरे लिए काफी है, आप थोड़ा रख लें ताकि आप आज रात भूखे ना सोए। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो। वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानू बहन। उन लोगों से विदा लेकर रानू चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। कुछ देर बाद अपने घर पहुंच भी जाती है, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचती है देखती है सब कुछ बिखरा पड़ा, उसका घर भी टूटा, उसके बच्चे कहाँ गए ये सोचकर बहुत ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता। कहाँ गए मेरे बच्चे? तभी वहाँ पिंकू तोता आता है और वो बताता है किस तरह बिल्ला उसके बच्चों को उठाकर ले गया है। बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं है। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाओ। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ लेकर गया है। आप देर न करें बहन, वरना बिल्लू बिल्ला उन बच्चों को खा जाएगा। उस बिल्ला को मैं नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे बच्चे क्यों ले गया है। चिड़िया बिना समय गमाए बिल्ला के गुफा के बाहर पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा नज़ारा देखती रहती है और बहुत ही डरी रहती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। और बेचारी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे बच्चे ठीक हों। आज तो मुझे चिड़िया के नरम नरम बच्चे खाने को मिलेंगे। बहुत मजा आएगा। बहुत दिनों से मैंने कुछ मुलायम चीज नहीं खाई थी। अरे ये क्या, मैं तो लकड़ी लाना ही भूल गया कि मैं जंगल से लकड़ी लेके आता हूँ, फिर मैं इन्हें आराम से खाऊंगा। बेचारी रानू चिड़िया घबराई सी बैठी और बिल्ला के बाहर निकलने का इंतजार कर रही। जैसे ही बिल्ला बाहर निकला, बिना समय गमाए वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। वहां से लेकर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाती है। तो तुम ठीक हो ना? उसने आप लोगों को ज्यादा मारा पीटा तो नहीं ना? कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे तो लगा कि मैं आज अपने बच्चों को खो ही दूंगी। पर हे भगवान, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और बच्चों, मेरी ही गलती है, अगर मैं जल्दी आ जाती वो बिल्ला आप लोगों को नहीं ले जा पाता। पर मैं भी क्या करती, मैं बारिश में फंस गई थी। मुझे माफ करना बच्चों, अब मैं तुम दोनों को छोड़ के अकेले कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती मेरे बच्चों। नहीं माँ, आप मत रो। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप जैसी माँ तो सबको मिलनी चाहिए, जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चों की रक्षा की है। माँ, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो हम ही लोगों के लिए खाना लेने गई थी, इसलिए हमें आप पर गर्व है माँ। आई लव यू सो मच माँ, आप हमारी भगवान हैं। ओहो मेरे प्यारे बच्चे, कितने समझदार हो गए हैं। हे भगवान, अपनी कृपा इन पर हमेशा बनाए रखना। आई लव यू टू मेरे प्यारे बच्चों। मम्मा। इस तरह एक माँ मौत के मुंह में जाकर अपने बच्चों की रक्षा करती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए। हमें हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम जब दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम और अच्छा और बेहतर करें। थैंक यू।